हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वेज कटलेट्स बनाने वाले हैं। जनरली हम वो फ्रोज़न वाले मार्केट से लेके आते हैं, लेकिन ये रेसिपी अगर आप फॉलो करेंगे तो आप घर पर बिल्कुल वैसे ही बहुत ही यमी और टेस्टी वेज कटलेट्स बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली और रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें 4 उबले हुए आलू चाहिए। इन्हें मैंने पहले ही मैश कर लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 कप बॉईल किए हुए मटर, 1/4 कप चॉप की हुई गाजर और 1/4 कप बॉईल किए हुए स्वीट कॉर्न्स। इसमें डालेंगे नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे ताकि जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब जब भी हम टिक्की या कटलेट्स बनाते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि वो टूट रही है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपने इसे अच्छी तरह से मैश नहीं किया है। थोड़ा सा ऑयल डाला है मैंने इसमें ताकि ये आपस में अच्छी तरह से मिल जाए, अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। चलिए, अब ये कटलेट्स का मिक्सचर जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके बाद हम लेंगे एक बोल और उसमें डालेंगे आधा कप मैदा, थोड़ा सा नमक और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसमें पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे और एक बैटर बना लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिए ताकि आप इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एडजस्ट कर सकें। चलिए, बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अपने हाथों पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसे शेप देंगे। ऑयल लगाने से इसे शेप देना इजी हो जाता है और ये मिक्सचर जो है आपके हाथों पर चिपकेगा भी नहीं। इस तरह से प्रेस करते हुए हम इसे रोल करेंगे। आप चाहें तो आप इसे राउंड शेप भी दे सकते हैं या फिर ऐसे ही जैसे मैं शेप दे रही हूँ वैसे दे सकते हैं। ये देखिए, अब ये रेडी है। ऐसे ही जो बाकी के कटलेट्स हैं आप उन्हें भी शेप करके रख लीजिए और इसके बाद हम इसे बैटर में डिप करेंगे और हम इसको एंड में कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। इससे जो इसकी बाहर की कोटिंग है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी एंड ये यमी भी लगेगा। आप चाहें तो इन्हें इसी तरह से रेडी करके फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और बाद में जब आपका मन करे आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं। अब हमें इसे फ्राई करना है। उसके लिए कोई कढ़ाई या पैन लीजिए और उसमें ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने दीजिए और जब वो ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाता है उसके बाद हम ये कटलेट्स इसमें डालेंगे और फ्राई करेंगे। फ्राई करते वक्त बाद में जो स्टोव है उसकी हीट को आप मीडियम पे कर दीजिए और फिर इसे फ्राई कीजिए जब तक ये दोनों साइड्स पर अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। चलिए, ये कटलेट्स अब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, एकदम क्रिस्पी भी हो चुके हैं। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। आई होप आपको आज की ये जो कटलेट्स की रेसिपी है अच्छी लगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ वंडरफुल डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।